नमस्कार साथियों, माय नेम इज़ रितेश शर्मा, इंग्लिश कम्युनिकेशन लेक्चरर। वेलकम अगेन ऑन माय चैनल इंग्लिश टाइम स्टडी। और फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। एंड टुडे वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट विद अस, डॉक्टर गौरव मिश्रा। ही इज़ अ सीनियर होम्योपैथिक फिजिशियन एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। और आज का हमारा टॉपिक है कि हाउ टू हैंडल स्ट्रेस ड्यूरिंग स्टडी। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि भाई स्टूडेंट्स हुए, लर्नर्स जो स्टडी के दौरान अलग अलग तरह के स्ट्रेस से होकर गुजरते हैं या गुजर रहे हैं, तो सर से आज हम जानेंगे कि किस तरीके से वो स्टूडेंट्स या वो लर्नर्स जो है वो अपनी स्टडी के दौरान होने वाले स्ट्रेस को जो है ओवरकम कर सकते हैं, उसको कैसे कम कर सकते हैं और कैसे उससे बाहर निकल सकते हैं। तो सर, सबसे पहले तो मैं आपका वेलकम करना चाहूँगा हमारे चैनल के ऊपर। आपने हमारे चैनल को टाइम दिया। और सर, मैं आपसे जो है थोड़ा सा अब सबसे पहले एक पॉइंट्स में जो है ये जानना चाहूँगा कि किस तरीके से जो है हम हमारे स्टूडेंट्स के सामने जो स्ट्रेस होता है उसको ओवरकम कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेरा आपसे जो क्वेश्चन है वो यही है कि हाउ टू ओवरकम स्ट्रेस ड्यूरिंग स्टडी, यानी कि एक स्टूडेंट जो है वो अपनी स्टडी के दौरान होने वाले स्ट्रेस से कैसे बच सकता है, कैसे निकल सकता है। स्टूडेंट्स की बात कहूँ तो पढ़ाई के समय उन्हें सिर्फ एक ही डर लगा रहता है कि जो भी वो पढ़ाई कर रहे हैं वो उन्हें एग्ज़ाम के समय याद रहेगी या नहीं रहेगी। तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि जब भी वो पढ़ाई करें, सबसे पहले जिस विषय को भी उन्होंने चूज़ किया है उसको समझ कर पढ़ें। पहली बार में समझ कर पढ़ने के बाद में आप जब दोबारा से पढ़ेंगे तो उसे सिर्फ रिवाइज़ करना ही रह जाएगा। और रिवाइज़ करने का इतना ज़्यादा फ़ायदा होता है कि कोई भी चीज़ अगर याद रखनी है आपको तो रिवीजन बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जैसे आप एडवर्टाइजमेंट की बात कहें, आपको एडवर्टाइजमेंट याद क्यों रह जाते हैं? क्योंकि आप पहली बार तो उसको इंटरेस्ट से देखते हैं क्योंकि आपने पहली बार देखा है। उसके बाद में बार बार वही एडवर्टाइज रिपीट होता है तो आपको एक एक स्टेप पता होता है कि अब इस स्टेप के बाद में ये स्टेप कहा जाएगा, इस स्टेप के बाद में ये स्टेप। तो रिवीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपकी स्टडी में स्ट्रेस को बहुत हद तक कम कर देगी। ये तो सर आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग और बड़ा एक क्यूरियोसिटी वाला अपना आपने सजेशन दिया है। और ये सजेशन, इसको मैंने भी मेरे बचपन में काफ़ी बार इसको अडोप्ट किया है और ये मैंने भी इसको फील किया है। अच्छा, दूसरा हमारे पास सर एक बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। और काफ़ी बार जो है मेरे करियर में भी काफ़ी पेरेंट्स जो हैं मेरे सामने आते हैं और वो भी मतलब ये पूछते हैं, कई बार मुझसे पूछते हैं कि भाई हाउ कैन ए पेरेंट्स बिहेव विद हिज और हर चिल्ड्रन ड्यूरिंग हिज स्टडी। मतलब एक पेरेंट्स का जो है वो अपने बच्चे के साथ जो है उसकी स्टडी के दौरान किस तरीके का बिहेव होना चाहिए। आप एक वरिष्ठ साइकोलॉजिस्ट भी हैं, तो आपकी इसमें जो है सजेशन क्या है, आपकी राय क्या है सर? इसके लिए मैं माता पिता को तो यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी बच्चा विषय जो जिस भी विषय को पढ़ रहा है उसमें उसकी रुचि जगाने की कोशिश करें। उसके लिए उससे ही रिलेटेड कुछ ना कुछ ऐसा बताएं जिससे कि उसका इंटरेस्ट उस सब्जेक्ट के लिए बढ़े। और ख़ास तौर से इस बात का ध्यान रखें कि बच्चे को कभी भी ये ना कहें कि हमारे पड़ोसी के बच्चे ने इतना ज़्यादा अच्छे अंक लेके आए और तुम बिल्कुल अच्छे अंक नहीं लेके आते हो। इससे बच्चे के मन में एक डिप्रेशन आता है। उस डिप्रेशन को दूर रखने के लिए ज़रूरी है कि बच्चे के मन में कंपटीशन का भाव उस समय पैदा ना करें जब वो पढ़ाई कर रहा है, जिससे कि उसके दिमाग में पढ़ाई ज़्यादा से ज़्यादा समय तक रुके। नहीं, ये सर आपने बहुत अच्छा सजेशन दिया और इसको मैं आई होप कि भाई बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होंगे जो इस स्टेप को फॉलो करेंगे। और एक बात और मैं इस बारे में कहना चाहूँगा कि जैसे मैं बच्चों से ख़ास तौर से ये बात कहना चाहूँगा कि आपकी किताबों में वही लिखा है जो आप जानना चाहते हैं। मान लीजिए, सबसे पहला एग्जांपल दूंगा, मान लीजिए आपके मन में आता है कि ये पंखा कैसे चल रहा है, तो यही तो किताब में लिखा हुआ है। ये बल्ब इलेक्ट्रिसिटी से कैसे जल रहा है, तो यही किताब में तो लिखा हुआ है। आपको सिर्फ उसको पढ़ना है और आपको पता लग जाएगी कि आपके मन में जो रुचि थी
किसी भी सब्जेक्ट को जानने की, वो आपको पता चल जाएगी। तो किसी भी चीज़ को लेने के लिए, मतलब आपको समझने के लिए, बस आपके मन में क्यूरियोसिटी लानी है और वही चीज़ आपको किताब में पढ़ने को मिल जाएगी। अच्छा, ये तो सर ने जो एग्ज़ाम्पल दिया है कि भाई आपकी किताबों में वही चीज़ लिखी हुई है जो आप पढ़ना चाहते हो, तो इस एग्ज़ाम्पल को तो जो है मैं रिक्वेस्ट करूँगा, पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करूँगा और स्टूडेंट से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई इसको फॉलो करें। और बहुत ही सर ने एक इंटरेस्टिंग और इजी आपको ये एक वे बता दिया है जिससे आप जो हैं वो इन सब चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं। अच्छा सर, मेरे पास जो हैं वो एक और बहुत इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन है और ये अधिकतर पेरेंट्स जो हैं वो मतलब पूछते भी रहते हैं कि भाई हाउ कैन ए फादर और मदर ओके मोटिवेट हिज चाइल्ड ओके ड्यूरिंग हिज स्टडी स्ट्रेस। यानी कि अगर एक चाइल्ड है, एक बच्चा है और वो अपनी स्टडी के दौरान जो है एक स्ट्रेस से होकर गुजर रहा है, तो हाउ कैन a parents motivate to his and her child during his study stress। जैसे कि आप जानते हैं कि भाई स्टडी स्ट्रेस भी होता है। पहले तो हमने बिहेव की बात की, अब हम आपसे थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि भाई स्टडी स्ट्रेस में पेरेंट्स की जो है वो किस तरीके से वो मोटिवेट कर सकते हैं, इसके बारे में आपकी राय क्या है सर? जैसा मैंने पहले बताया कि माता पिता बच्चे को विषय में रुचि डेवलप करने की कोशिश करें। इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि अगर बच्चा स्ट्रेस में आ रहा है तो उसके लिए क्योंकि माता पिता को ये तो पता ही होता है कि बच्चे के इंटरेस्ट की चीज़ क्या है। उसे घूमना पसंद है, उसे डांस करना पसंद है, उसे म्यूज़िक सुनना पसंद है, जो भी। तो उस बच्चे के लिए आप अपने बच्चे के लिए एक लिमिटेड पीरियड दें कि अब तुम ज़्यादा स्ट्रेस में अगर लग रहा है, तुम्हें पढ़ाई से मन उब गया है, तो आप अपने इंटरेस्ट की चीज़ इतनी देर के लिए कीजिए, उसके बाद में दोबारा से पढ़ाई करना शुरू करिए। जिससे बच्चे डिप्रेशन में भी नहीं जाएगा, इंटरेस्ट उसका बना रहेगा, बीच बीच में उसको रेस्ट मिल जाएगा एक तरीके से माइंड को। तो ये बहुत मोटिवेट रहेगा उससे बच्चा। अच्छा, इसमें सर थोड़ा सा मैं एक अपना भी एक्सपीरियंस ऐड करना चाहूँगा। बीइंग अ इंग्लिश कम्युनिकेशन लेक्चरर, कई सारे स्टूडेंट्स जो हैं मेरे भी करियर में आए हैं कि भाई उन बच्चों को जो है इंग्लिश, जैसा कि आप जानते हैं, इज़ अ इंटरनेशनल लैंग्वेज ओके। विदाउट इंग्लिश कम्युनिकेशन आ स्टूडेंट कैन नॉट सर्वाइव इन एनी फील्ड। तो कई बार ऐसे बच्चे मेरे भी करियर में आए हैं कि उनको एक इंग्लिश का फोबिया बन गया, उसको लेके वो स्ट्रेस करने लग गए कि सर हमारे को इंग्लिश नहीं आ रही है, बोलनी नहीं आ रही है। अच्छा, हिंदी मीडियम के कई ऐसे स्टूडेंट्स जो थे जिन्होंने एक पूरा एक स्ट्रेस बना लिया मन में, माइंड में कि क्या। तो सर थोड़ा सा मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि किसी भी सब्जेक्ट को लेके क्या स्टूडेंट जो एक फोबिया बना लेता है, इससे वो कैसे मतलब निकल सकता है? लैंग्वेज की बात मैं अगर कहूँ तो भाषा तो एक आपस में बातचीत करने का बातचीत को आदान प्रदान करने का एक जरिया होता है। तो जैसा भी आप आस पड़ोस का एनवायरनमेंट बना के रखेंगे, उसी हिसाब से ही आपकी भाषा आप सीखते चले जाएंगे। अच्छा, मैं भी सर जो हैं बहुत मोटिवेट करता हूँ बच्चों को कि भाई आप यू कैन नॉट टेक एनी स्ट्रेस ओके। आप स्ट्रेस मत लीजिए, इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस ओके। इफ़ यू हैव अ प्रैक्टिस देन यू कैन कम्युनिकेट। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन वही है कि कई सारे बच्चे जो हैं इसको स्ट्रेस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसलिए ये थोड़ा सा मेरे भी करियर में देखने के लिए आया है, जिसलिए मैंने आपसे इसको थोड़ा सा शेयर किया। अच्छा, अब आते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हैं वो सर बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। जैसे कि आप देख रहे हैं पिछले 2 सालों से जो हैं वो कोरोना अपने पूरे पीक के ऊपर चल रहा है। तो अब उसमें एक नया क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है बच्चों के सामने कि बच्चों ने जो हैं, स्टूडेंट्स ने जो हैं वो अब कोरोना स्ट्रेस लेना शुरू कर दिया है। ठीक है सर, तो हाउ कैन मीन्स ओवरकम दिस कोरोना स्ट्रेस कि बच्चे जो हैं इसको एक स्ट्रेस की तरह ले रहे हैं, उनकी स्टडी के ऊपर भी ये काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ रहा है। कुछ स्टूडेंट्स ने जो है इसको फोबिया की तरह इसको ले लिया है। तो हाउ कैन वी ओवरकम दिस कोरोना स्ट्रेस? मैं समझता हूँ इसमें मेधावी छात्र जो हैं वो ज़्यादा इस से ग्रसित हो रहे हैं, क्योंकि उनको लगता यही है
कि सामान्य बच्चों के स्तर पे ही लाके कोरोना ने उनको ले आए हैं। तो इसके लिए मैं तो यही कहूँगा कि अभी जैसा भी है चलने दीजिए, लेकिन जब सही समय आएगा तो ये सभी को पता चल जाएगा कि दौड़ में चीता कौन है और हिरन कौन। नहीं, ये तो आपने बड़ा इंटरेस्टिंग सा और फनी है कि आपने जो एग्जांपल दिया कि भाई चीता कौन है और हिरन कौन है। तो ये तो ऑब्वियसली है कि भाई एक टाइम आने के बाद वो टाइगर की ही जीत होगी। ठीक है ये तो बड़ा अच्छा आपका एग्जांपल है। अच्छा, लास्ट में मैं थोड़ा सा सर आपसे एक लास्ट क्वेश्चन है, उसमें मैं आपसे पूछना चाहूँगा, you are a homeopathic physician, so is there any kind of therapy or medicine in homeopathic by which a student can overcome his stress? ये आपने बहुत अच्छा विषय उठाया। तो होम्योपैथी हर प्रकार के स्ट्रेस में बहुत अच्छा असर करती है, और उसके लिए अगर मैं एक ख़ास दवाई का नाम लूँ तो कैलीफॉस 6X, जो कि बायोकेमिक दवाई है, उसकी 4 गोली सुबह शाम खाने से आपका मेंटल स्ट्रेस जितना होना चाहिए उससे कम होता है, क्योंकि वो माइंड को रिलैक्स करती है। और बाकी अच्छा सर, सॉरी फॉर माय इंटरप्शन, मैं आपसे थोड़ा सा ये और भी जानना चाहूँगा कि क्या होम्योपैथिक में हर एक स्ट्रेस की कोई एक ही दवा है, या ये डिपेंड करता है आपके मतलब सिम्टम्स वगैरह के ऊपर? हाँ, सभी इस प्रकार के स्ट्रेस की एक ही दवाई नहीं है। इसके लिए आपको अपने होम्योपैथिक चिकित्सक के साथ में बैठ के उसका डिस्कशन करना होगा कि आपकी स्ट्रेस किस तरीके की है, उसके अनुसार आपकी सटीक दवाई कौन सी है वो निकल के आएगी, जो आपको बेहतर से बेहतर रिजल्ट देगी, जो एक पर्टिकुलर मेडिसिन नहीं दे सकती। अच्छा, मैं अब मेरे व्यूअर्स से एक ये भी कहना चाहूँगा कि भाई सर का हमने जो है वो कॉन्टैक्ट नंबर भी हमारे डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, और नीचे सर का कॉन्टैक्ट नंबर आप चल भी रहा है, आप उसको देख सकते हैं। तो इफ़ यू नीड एनी काइंड ऑफ काउंसलिंग, ओके, for stress management, okay, then you can directly contact to sir, okay. He will definitely guide you in any kind of stress, any kind of depression, okay. I'm just talking about the students के लिए मैं स्पेशली ये मतलब चाह रहा हूँ कि भाई अगर आपके पास किसी भी तरह का कोई आप ऐसे ट्रॉमा से, स्ट्रेस से आपकी स्टडी के ड्यूरिंग जो हैं वो गुजर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप सर से जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं, और सर आपको जो है एक अच्छी एडवाइस देंगे, आपको गाइड करेंगे, और हो सकता है कि बिना किसी जो है वो मेडिसिन के ही आप काउंसलिंग से ही जो है वो अपने स्ट्रेस को जो है ओवरकम कर सकते हैं। तो बस आज की ये एक वीडियो थी, और हमने थोड़ा सा यही सोचा था इसके बारे में कि भाई थोड़ा सा जो है वो स्टूडेंट के स्ट्रेस के ऊपर उनके लिए कुछ बनाया जाए, उनको कुछ गाइड किया जाए। तो इसलिए हमने सर को इनवाइट किया, और सर ने हमें टाइम दिया, इसके लिए मैं सर का बहुत बहुत थैंक यू मच कहना चाहूँगा। एंड आप चैनल को हमेशा की तरह सब्सक्राइब करें, उसको शेयर करें, और डेफिनेटली इफ़ यू हैव एनी कमेंट, you can drop your comment, your suggestion in comment box. Thank you so much, and thank you sir. Okay. Okay, thank you.